अच्छा, लास्ट हमने के मैप स्टार्ट किया था, हमने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट की थी। सो आज हम उसी को आगे बढ़ा के सिंप्लीफिकेशन को, लेट्स सपोज आज हम लास्ट लेक्चर पे हमने सिंप्लीफिकेशन सम ऑफ प्रोडक्ट ही की थी, लेकिन हम प्रोडक्ट ऑफ सम को किस तरह सॉल्व करेंगे आज उसी पे हम थोड़े से प्रॉब्लम्स या उस पर थोड़े से एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरह हमारे साथ जो है प्रोडक्ट ऑफ सम किस तरह हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे या प्रोडक्ट ऑफ सम के रिजल्ट को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में यहाँ पे एग्जांपल लिख लेता हूँ f ऑफ a b c by let's suppose d equal to यहाँ पे मैं समेशन ले लेता हूँ 0 1 0 2 4 6 9 10 12 13 लेट्स सपोज जब मैंने एग्जांपल ले ली, अगर यहाँ पे ये देखें हमने क्या किया, सम ऑफ प्रोडक्ट लिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट की एग्जांपल लिए समेशन। अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको सॉल्व करें और प्रोडक्ट ऑफ सम को भी आप इसमें से सॉल्व करें या इसको सिंप्लीफाई करें, तो दोनों को हम किसी एक ही एग्जांपल से कर सकते हैं। लेट्स सपोज उसी तरह सबसे पहले हमने डोमेन को देखना है, जो डोमेन में है मैक्सिमम नंबर को देखना है कि हमारे पास के मैप कितने का बनेगा। अब ये डोमेन में 4 वेरिएबल्स है, इट्स मींस कि हमारे पास जो है के मैप बनेगा 16 सेल्स का। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 16 सेल मैप बनाना है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक मैप ड्रॉ कर लेता हूँ 16 सेल्स का। A B C 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0। अब क्वेश्चन गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट। जब सम ऑफ प्रोडक्ट में गिवन है, इन ही नंबर्स की जगह आपने क्या करना है, 1 लगाना है। सो फर्स्ट मेरे पास है m0 1 m2 1 m4 1 m6 1 m9 m9 m10 m12 m13। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास आ गया, हमने यहाँ पे क्या कर लिया, वंस लगा लिए। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है सम ऑफ प्रोडक्ट, जो 1 की लूप्स बना है। अच्छा, अब प्रोडक्ट ऑफ सम भी हमने निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ सम को भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो जो इसके अलावा जितने सेल्स रह जाते हैं, जितने भी सेल्स रह जाते हैं उसकी जगह आप 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। तो ये सेल रह गए 0 0 0 0 0 0 है। अब यहाँ पे देखिए, इससे रिमेनिंग जितने भी सेल्स रह जाते हैं उसकी जगह आप लोग क्या कर ले, जीरोस पुट कर ले। और जीरोस जो है उसके लिए हम इसी वजह से यूज करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट ऑफ सम को भी सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करूंगा, जो 1 है उसी तरह लूप्स लूंगा जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में लिए। अगर मैक्सिमम पॉसिबल है तो मिनिमम आप लोग ले लोगे। लेट्स सपोज ये 2 और ये 2, इसका मैंने क्या कर दिया, एक ही लूप दे दिया। चलिए अब ये 2 1 देखिए, अब यहाँ पे ये मेरे पास दूसरा लूप बन गया है। चलिए अब ये 1 अकेला रह गया है, लेकिन इसके साथ ये एडजेसेंट है तो इन दोनों का एक लूप ले लूंगा। ये 1 रह गया है तो इसका लूप है सिर्फ और सिर्फ इसके साथ पॉसिबल है, तो इन दोनों का एक ही लूप में ले लूंगा। तो वंस की लूप मैंने ले लिया।
जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए आपके पास ऑर्डर का है, यहाँ पे जरा f of a b c d when b equal to, तो सबसे पहले मैं लेट सपोज इस लूप को ले लेता हूँ, इसको देखिए इस लूप को 1 1 के लूप को। अब इसमें जो है a b कांस्टेंट है और a b की वैल्यू क्या है 1 1 है, तो मेरे पास क्या जाएगा a और b। फिर इसमें सी डी को देखें, सी जीरो है, सी जीरो, सी कॉमन है, सी इक्वल सी कॉम्प्लीमेंट और डी चेंज हो रहा है, डी डिस्कार्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें इस लूप को देखें, इस वाले लूप को देखें, यहाँ पे ए जो है कांस्टेंट है, डी चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू 1 है दोनों के लिए, तो ए आ जाएगा और बी कांस्टेंट बी चेंज हो रहा है, सी भी दोनों के लिए कांस्टेंट है, सी जीरो सी कॉम्प्लीमेंट है, डी 1। नेक्स्ट आप इन दो लूप्स को ले ले। अब इसमें देखिए ए चेंज हो रहा है और इस लूप में देखिए, इस लूप में आप देखिए इसमें जो है ए की वैल्यू चेंज हो रही है, ए डिस्कार्ड हो जाएगा, बी की वैल्यू दोनों की वैसे सेम है, जीरो है तो प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और इसमें आप देखिए सी डी की वैल्यू दोनों की लिए कांस्टेंट है, तो सी की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू 0 है, क्या है। नेक्स्ट आगे में ये लूप एरिया विद 4 वेरिएबल्स, 4 सेल्स का a की वैल्यू चारों में कांस्टेंट है, a की वैल्यू 0 है, तो प्लस a कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसकी है। और नेक्स्ट आपके पास इसमें b जो है चेंज हो रहा है, c को देखिए, c जो है चेंज हो रहा है, दोनों में 0 है, इसमें 1 है और यहाँ पे b जो है वो कांस्टेंट है और d की वैल्यू 0 है, तो d कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा हमारे पास जो हमने क्लास किया था बिल्कुल उसी तरह है, आप लोगों को समझ आएगी। लेकिन अभी आते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, जो हमने जीरोस लिया है इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल ये उससे भी आसान है, बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन एक बात आप लोगों ने याद रखनी होगी, इसमें भी हम जीरोस का लूप लेंगे। किस चीज के लूप्स लेंगे? जीरोस के लूप्स लेंगे। हमने क्या करना है, जिस तरह हमने वंस की लूप्स ली थी इसी तरह जीरो की भी लूप्स लेंगे। वही रूल्स है कि मैक्सिमम का अगर आपके साथ लूप बनता है तो मिनिमम आप लोगों ने नहीं लेना होगा। सबसे पहले यहाँ का अगर आप देखते हैं तो एक तो आपके पास एक लूप ये बन गया 4 जीरोस का। अब ये दो है, इस दो के साथ इसका पॉसिबल है, तो देखते हैं एक लूप में ये ले लेता हूँ 4 का, तो ये 4 के दो लूप्स हो गए। अब ये 0 रह गया और ये 0, इसका इसके साथ पॉसिबल है, इसका एक लूप मैंने ले लिया। थर्ड जो है हमारे पास ये 0 ले लिया है। अब इस 0 को अगर आप देखते हो तो इस 0 का कोई एडजेसेंट 0 कहीं पे भी आपको नजर नहीं आएगा, इसके एडजेसेंट कोई भी नहीं है, तो इसका बिल्कुल अलग ही हम लूप ले लेंगे। समझ आ रही है? इसका हम अलग लूप ले लेंगे। अच्छा, अब सिंप्लीफिकेशन पे आ जाए। देखिए हमने ये पढ़ा था पहले लेक्चर्स में कि हमारे पास जो कैपिटल M है वो स्मॉल m की कब बराबर होगा, जब हम स्मॉल m के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। क्या लेंगे? स्मॉल m ऑफ i कॉम्प्लीमेंट वैल्यू इक्वल टू कैपिटल M ऑफ i। याद है? तो उसी की बिना पे यहाँ पे हम इसको लेंगे, इसके जो सिंप्लीफिकेशन हम लेंगे रिजल्ट ऑफ a b c d, ये हम कॉम्प्लीमेंट में लेंगे। किस चीज में लेंगे? कॉम्प्लीमेंट में लेंगे, ये याद रखना है। इसका जो जीरोस का जो रिजल्ट है वो हम किस चीज में लेंगे? एफ कॉम्प्लीमेंट में लेंगे। अब आते हैं उसी तरह आपने सिंप्लीफाई करना। चलिए फर्स्ट ये, क्योंकि इसमें आपके पास दूसरे लूप नहीं है तो इसकी पूरी वेरिएबल जो है वो आउटपुट पे आएंगे, क्योंकि इसमें सारे कांस्टेंट है। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 0 है, d की वैल्यू 0 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा a b कॉम्प्लीमेंट, नजर आ रहा है?
Therefore, complement will be equal to A B complement C complement D complement plus ये वाला लूप जो है एज इट इज मैंने लिख लिया क्योंकि इसका किसी के साथ लूप नहीं है। जब लूप नहीं है तो आपने पूरी वेरिएबल्स अपनी जगह पे लिखने होंगे। दूसरा हमारे पास ये लूप हो गया। दूसरा लूप है सपोज ये वाला कंसीडर करें। अब इस लूप में देखिए इस दो जीरो से लूप ए बी इन दोनों के लिए कांस्टेंट है। ए बी की वैल्यू 1 है तो यहां पे आ जाएगा ए और बी। अच्छा, अब इस लूप के लिए सी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, डी चेंज हो रही है। सही है, तो सी की वैल्यू 1 है तो मैं सी लिखूंगा और डी को डिस्कार्ड करूंगा। फिर इसके बाद प्लस नेक्स्ट हमारे पास अब ये वाला लूप देखो। ये लूप देखें इन चार सेल्स का। इन चार सेल्स के लिए ए की वैल्यू कांस्टेंट है, ए की वैल्यू इन चारों में 0 है तो ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। सही है, फिर यहाँ पे बी की वैल्यू चेंज हो रही है, सी की वैल्यू इन चारों के लिए भी चेंज हो रही है, डी की वैल्यू कांस्टेंट है और डी की वैल्यू 1 है, ये डी आ जाएगा। प्लस नेक्स्ट ये लूप देखिए, इसमें ए बी की वैल्यू चेंज हो रही है, सी डी की कांस्टेंट है इन चारों सेल्स में। तो सी डी की जो वैल्यू कांस्टेंट है वैल्यू 1 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा सी और डी। अब देखिए मेरे पास रिजल्ट कॉम्प्लीमेंट में आया। अब कॉम्प्लीमेंट को खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, बोथ साइड का होल कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। मैं क्या करूंगा, बोथ साइड का होल कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। कॉम्प्लीमेंट को खत्म करने के लिए मैं दोनों साइड्स की जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। सही, ताकि ये कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को खत्म कर दे। सो एफ ऑफ ए बी सी डी वैल्यू ये कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर लेगा तो मेरे पास सिर्फ फंक्शन रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, उस कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई कर लेता हूँ। सो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट फोर कॉम्प्लीमेंट जो प्लस है वो डॉट बन जाएगा ए बी सी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट सी एंड डी होल कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रही है? जस्ट क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले साइंस पे अप्लाई कर दिया, अब हर एक टर्म पे अप्लाई कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट मेरे पास आ गया कि f of a b c d will be equal to, इसको कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर लें, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b प्लस c प्लस d डॉट a प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट डॉट a plus b complement dot c complement plus d complement। तो देखिए मेरे पास जो है ये टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म में भी सिंप्लीफाई हो गया। ये वाला रिजल्ट जो है ये वंस का है जो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए जो तरीका हम यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम जो है वो इस तरह की सिंप्लीफिकेशन होगी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जस्ट क्या करना वही तरीका है, लेकिन जो सम ऑफ प्रोडक्ट आप जिसकी जगह 1 पुट कर लेते हैं उसके अलावा जितने भी सेल्स बाकी रह जाते हैं उसमें जीरोस पुट कर ले और जीरोस का उसी तरह उन्हीं रूल्स के मुताबिक आप लूप ले ले। लेकिन आउटपुट में फिर आप जब सिंप्लीफाई करते हो तो क्या करना है, वो हमारे साथ कॉम्प्लीमेंट में रिजल्ट आएगा। जो आउटपुट का जीरोस का रिजल्ट होगा वो कॉम्प्लीमेंट में होगा। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट ले लिया और फिर मैंने जीरोस की लूप्स को सिंप्लीफाई करके वो रिजल्ट जिस तरह हम सम ऑफ प्रोडक्ट में करते हैं उसी तरह मैंने किया। लेकिन बाद में मैंने नीचे रिजल्ट मिले विदाउट कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैंने बोथ साइड का होल कॉम्प्लीमेंट ले लिया ताकि रिजल्ट पे हमारा कोई असर ना पड़े। जब हमने बोथ साइड का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ये कॉम्प्लीमेंट इस कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देगा, सापेक्ष रह जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर लेंगे तो देखिए आपके पास प्रोडक्ट ऑफ सम में रिजल्ट जो है वो जनरेट हो जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई। एक दूसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं। सर ये दोबारा समझा दे सर। एक एग्जांपल दूसरा कर लेते हैं, आपको समझ आ
गिवन है, फॉर एग्जांपल देखिए समेशन है, अगर आपको कहा जाए कि उसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लें और इससे जो है प्रोडक्ट ऑफ सम को भी सिंप्लीफाई करें, सम ऑफ प्रोडक्ट को भी एंड प्रोडक्ट ऑफ सम को भी, समझ आ रही है ना? देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट की जगह हम 1 लगाते हैं, ये तो याद है आपको, और प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म की जगह हम 0 लगाते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमें किस चीज में गिवन है? सम ऑफ प्रोडक्ट में। हमने इसको भी सिंप्लीफाई करना है और इसके साथ साथ जो है प्रोडक्ट ऑफ सम को भी सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले वही डोमेन आप देखोगे कि आपके पास कितने सेल्स यहाँ पे आकर होते हैं, तो वो हमारे साथ 4x16 सेल्स हम बना देंगे। A B C D 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखिए जो क्वेश्चन गिवन है सम ऑफ प्रोडक्ट में है, तो आपने क्या करना है, उसकी जगह 1 लगाना है हर एक पोजीशन पर। देखिए फर्स्ट मेरे पास 0 है तो 1, नेक्स्ट 1 पे यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14। देखिए ये मेरे पास आ गया क्या चीज, मैंने सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या कर दिए, 1 पुट कर दिए। अब इसके लूप्स आप बनाना चाहते हो या इसके अलावा जितने सेल्स रह जाए, हमने तो वैसे भी प्रोडक्ट ऑफ सम निकालना है, तो उसकी जगह आप लोग 0 पुट करेंगे। तो ये जब प्रोडक्ट ऑफ सम को भी आपने सिंप्लीफाई करना होगा इस क्वेश्चन के बेस पे, तो फिर आपने क्या करना है, इसके अलावा जितने सेल रह जाए उसमें 0 पुट करना है। देखिए ये सेल 0 0 0 0 0 0 है 0। सही, पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे किस चीज को, सम ऑफ प्रोडक्ट को, इस चीज को सम ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पे जो 1 से उनकी आप लूप्स बना लें। अच्छा अब देखिए मैक्सिमम अगर इसमें हम देखते हैं तो हमारे साथ एक सेल का एक लूप बनता है। देखिए इस साइड 4 वंस का या 4 सेल्स का इन 4 के साथ एक ही लूप बनेगा। तो देखिए जब मैक्सिमम हमारे साथ बनता है तो हम मिनिमम नहीं लेंगे, ये साइड जो है इसके एडजेसेंट है, तो मैंने क्या कर दिया, इन 4 सेल्स का इन 4 सेल्स के साथ एक ही लूप ले दिया। सही है, अगर आप ये 4 अलग लेंगे, 4 अलग लेंगे, 2 लूप्स बन जाएंगे, तो इट्स मींस आपका क्वेश्चन गलत होगा। तो उससे बचने के लिए वही रूल्स आपके ज़हन में होना चाहिए, जब मैक्सिमम लूप बनता हो तो ये तो मिनिमम नंबर ऑफ वंस आप कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये एक वन रह गया है, इसका अलग भी हम ले सकते हैं, लेकिन इसके एडजेसेंट सेल है, तो इन 2 सेल्स का हम क्या लेंगे, एक अलग लूप ले लेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल किया था। तो f ऑफ a b c d will be equal to, अब देखिए पहले मैं इस सेल्स को सिंपलीफाई करूंगा। यहाँ पे क्या है, a b दोनों के लिए कांस्टेंट है और a b की वैल्यू क्या है, 0 0, सो a b कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। c की वैल्यू इन दोनों के लिए कांस्टेंट है, वैल्यू 0 है, c कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और d जो है वो चेंज हो रहा है, d हम डिस्कार्ड कर लेंगे। फिर हम क्या कर लेते हैं, ये 8 सेल्स को देखते हैं। इस 8 सेल्स में आपने देखना है a की वैल्यू चेंज हो रही है, b की वैल्यू भी चेंज हो रही है, c की वैल्यू चेंज हो रही है तमाम में, और d की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और वैल्यू 0 है, सो d कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये आपके पास सिंपलीफाई हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट। सही है, अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ सम को भी सिंपलीफाई करना है उसी तरह। अब नंबर ऑफ जीरोस की हम उसी तरह, जिस तरह हम वंस की लूप लेते इसी तरह हमने जीरोस की भी लूप्स लेने हैं। तो देखिए मैक्सिमम अगर आपके साथ बनता है तो मिनिमम आप नहीं लोगे। नंबर 1 यहाँ पे देखिए लूप, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये चारों का मैं
एक लूप ले लेता हूँ। अब देखिए मैंने क्या कर दिया, एक लूप ले लिया। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 0 था तो सबका एक लूप बन जाता, लेकिन नहीं है। अब यहाँ पे ये 2 है, अब मैंने 2 का नहीं लेना, 49 का लेना है, सही है। दूसरा लूप हो गया। तीसरा मेरे पास ये एक 0 रह गया है, इसको हमने लूप में शामिल करना है। इसके साथ भी इसका लूप पॉसिबल, इसके साथ भी, लेकिन हमने क्या कहा, जब 4 का बनता हो तो 2 का आपने नहीं बनाना। तो देखिए इसकी 4 एडजेसेंट सेल्स का एक और लूप आपने, तो टोटल 3 लूप्स बन गए इसमें, सही है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको हमने जब सिंप्लीफाई करना है, वही स्मॉल m of I will be equal to capital F of m of I, जब हम इसको कंप्लीमेंट करेंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ सम के टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करना है और आप इसी तरह सम ऑफ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ सम को सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या लेने, आउटपुट फंक्शन को एज अ कंप्लीमेंट लेना है, ताकि हम फिर कंप्लीमेंट अप्लाई करके उससे हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो प्रोडक्ट ऑफ सम है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, f ऑफ कंप्लीमेंट a b c d will be equal to, यानी क्या किया, f कंप्लीमेंट में रिजल्ट ले लिया। सबसे पहले आप आ जाएंगे इस लूप में, देखिए इस लूप में जो है a की वैल्यू चेंज हो रही है, b की वैल्यू चेंज हो रही है, c d की वैल्यू कांस्टेंट है तमाम की। जब c d की वैल्यू कांस्टेंट है इस लूप में, तो हमारे पास वैल्यू 1 1 है, तो c और d आ जाएगा इस तरह। नेक्स्ट हमारे साथ इस लूप में आप चेक कर लें, ये पहले वाला, इसमें अगर हम देखते हैं a की वैल्यू चेंज हो रही है, b की वैल्यू कांस्टेंट है और b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे d आ जाएगा। और अब c d में देखिए, c की वैल्यू इन दोनों की नीचे चारों में चेंज हो रही है, 0 1 है, और c d नेक्स्ट जो d है, d की वैल्यू इसमें कांस्टेंट है और वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे d आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है ये आखिरी लूप 4 सेल्स का है, इसमें देखिए a की वैल्यू कांस्टेंट है, b की चेंज हो रही है, b को डिस्कार्ड कर लेंगे, a की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट में हम क्या लगाएंगे a। नेक्स्ट c देखिए, c चेंज हो रही है और d कांस्टेंट है, d की वैल्यू 1 है, तो a दिया जाएगा। अब तो हमने ये सम ऑफ प्रोडक्ट के तरीके से कर लिया, और यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लीमेंट में हमें नॉन कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट चाहिए। जब नॉन कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट चाहिए तो बोथ साइड का क्या कर ले, बोथ कॉम्प्लीमेंट ले ले, मतलब अगर हम बोथ साइड का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लीमेंट इस कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f of a b c d, एक सादा फंक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस कॉम्प्लीमेंट को इसी पर अप्लाई करना है, c d होल कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस डॉट बन जाएगा, b d होल कॉम्प्लीमेंट, ये प्लस डॉट बन जाएगा, a d होल कॉम्प्लीमेंट। अब इस टर्म्स में भी आप अप्लाई कर ले, f of a b c d will be equal to c complement plus d complement dot b complement plus d complement dot a complement plus b complement। तो देखिए ये मेरे साथ आ गया प्रोडक्ट ऑफ सम की सिंप्लीफिकेशन आ गई। होपफुली आप लोगों को इसकी समझ आ गई हो। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो। एनी क्वेश्चन? Sir, the bara A complement, B complement, C complement plus D the singer ago, sir. Come here. First, sir. Yeah? Yes, sir. Now is the product of sum today. Come to product of sum day. Sorry, sum of product. The ones loop chimanga gastu. Alright? The one you loop that one sir. The thing that A, B, C complement. So you got out the those cells no more about the cells you need I know the thing answer be complementary result. But already last class kiwi. Yes, sir. Chivi biata senga ta poste 8 cells di saifwa 8 cells chidu wale pura 10 cells da samu a b badi di change ki awa c d ta badi top cells ke dora c change ki b chide constant b value 0 da
बी कंप्लीमेंट माजा का सही ना ओके सर, यस सर। क्वेश्चन बस ते सबा कल इंशाल्लाह हम फिर डोंट केयर कंडीशन के एग्जांपल्स कर लेंगे कल सही है और सर डेटा कम क्लास नहीं सर स्टे ओस्ते सर। आफ्टर 30 मिनट्स 12:15 पे मैं ऑनलाइन हूँगा डेटा काम के लिए गर्मी दा जो सही ना ओके सर।